हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास चल रहा था जिसका नाम है बेटा कैश बुक। कैश बुक में अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा है सिंगल कॉलम कैश बुक के। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जीएसटी क्या होता है और कैसे हम जीएसटी को करते हैं कैश बुक में अगर हमारे पास जीएसटी का टॉपिक आ जाता है। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, टॉपिक है हमारे पास जीएसटी। जीएसटी को अभी तक हम इससे प्रीवियस वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस करते आए हैं। जीएसटी में देखो होता क्या है, जीएसटी में सबसे पहले तो समझो कि पहले हमारे पास बहुत सारे बेटा अलग अलग तरीके के टैक्स होते थे। अगर आप कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो सामान में तो वैल्यू एडिड टैक्स हो गया, वैट हो गया, बेच रहे हो तो सेल्स टैक्स हो गया, है ना। पहले हमारे पास क्या चलता था, देखो वैट चलता था, सेल्स टैक्स चलता था। इन सब टैक्स को बेटा, और भी बहुत सारे तरीके के टैक्स थे, है ना। तो इन सब टैक्स को गवर्नमेंट ने क्या करा, एक ही यूनिफॉर्म टैक्स बना दिया जिसका नाम है जीएसटी। क्या बना दिया, जीएसटी। इसका मेन मोटिव क्या है कि वन नेशन वन टैक्स। और जीएसटी की जो हमारे पास बेटा यहाँ पर फुल फॉर्म है वो आपको पता ही है, वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, समझ में आ गया। इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, वन नेशन वन टैक्स। एक नेशन का एक ही हमारे पास यहाँ पर टैक्स होना चाहिए, यूनिफॉर्म, ठीक है। और इसके अलावा मेन चीज ये है, ये बेटा हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, देखो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसे है, अगर मैं आपको समझाऊं कि बेटा एक हमारे पास जो टैक्स होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्स होता है। एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो लगता है बेटा इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी और इनकम पे। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारे पास लगता है जनरली गुड्स और सर्विसेज पे। कैसे, अगर आपकी इंडिविजुअल आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी इनकम है, तो आप पे ही तो बेटा टैक्स लगेगा ना, और उसको आप ही दोगे। इंसिडेंस दोनों जो है हमारे पास, इंसिडेंस और इंपैक्ट जो है वो सेम पर्सन पे है। लेकिन यहाँ पे जो भी इंसिडेंस है, जो भी इंपैक्ट है, वो हमारे पास यहाँ पर जो भी बर्डन है उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। वो सेम पर्सन पे नहीं लग सकता है, उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि लेट सपोज मैं हूं बेटा, है ना, मेरी जो है मान लो फर्नीचर की दुकान है, मेरे पास चेयर्स है, ठीक है। एक चेयर की जो कीमत है वो 1000 रुपए है। मैं 1000 रुपए की चेयर बेचता हूँ, बहुत मजे में बढ़िया तरीके से बेच रहा हूँ। तभी मेरे पास सरकार आती है, सरकार मुझसे कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि आप मुझे इस पे 10% टैक्स दो, ठीक है। यहाँ पे समझो कि बेसिकली कि 1000 रुपए की चेयर है, ठीक है, 1000 रुपए की चेयर है। गवर्नमेंट आती है और बोलती है मुझे इस पे 10% टैक्स चाहिए भैया, ठीक है, टैक्स चाहिए। तो इसका 10% कितना हो गया, 100, ठीक है, कितना हो गया, 100। अब मैं कहूंगा कि मेरा तो जो है 100 अगर मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा तो मुझे तो कुछ मजा ही नहीं आएगा व्यापार करने में, बिजनेस करने में। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस जो 1000 की चेयर है इसका दाम यानी इसका प्राइस ही बढ़ा दूंगा। इसका प्राइस बढ़ा के अब मैंने कर दिया बेटा 1100। कितना कर दिया, 1100। ये जो 100 का जीएसटी यानी कि जो 100 का टैक्स था, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने अपने कस्टमर से चार्ज कर लिया और गवर्नमेंट को दे दिया। सिंपल है, बढ़िया तरीके से। ऐसे ही अगर आप देखते होंगे, जब भी आप शॉपिंग करोगे, जब भी आप कोई बिल देखोगे सामान का, कुछ भी खाने पीने जाते हो रेस्टोरेंट्स में, तो हर जगह देखना कि सामान का प्राइस अलग होता है, प्लस उसमें जीएसटी होता है 18% या अलग अलग रेट के हिसाब से उसमें जीएसटी ऐड ऑन होता है। यानी कि जो भी जीएसटी सरकार ले रही है वो आपसे ले रही है बेटा। उसमें जो भी बेचने वाला है वो तो सीधा उसका जो भी बर्डन है उसको शिफ्ट कर रहा है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। क्या फंडा क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। इसी के साथ साथ यहीं पे वापस आ जाओ कि जो बेटा अब जीएसटी है वो कितने तरीके का हमारे पास यहां पर होता है ना। जीएसटी हमारे पास बेटा 3 तरीके का होता है। जीएसटी 3 तरीके का होता है। एक तो होता है बेटा सीजीएसटी, सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है
जीएसटी। ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये दोनों बेटा कब लगते हैं और आईजीएसटी कब लगता है, ध्यान से समझना। ये दोनों जब लगते हैं, ये लगते हैं बेटा हमारे पास जब भी जो खरीदने और बेचने वाला सेम स्टेट से होगा। अगर बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट से हैं। सेम स्टेट का मतलब क्या हो गया बेटा, सेम स्टेट का मतलब हो गया कि जो ये बायर है ये भी उत्तर प्रदेश से है, जो सेलर है सामान का वो भी उत्तर प्रदेश से है, दोनों सेम स्टेट से हैं, तो लगेगा हमारे पास यहाँ पर सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि जो हमारा बायर है बेटा और सेलर है ये तो यूपी से है और ये हमारे पास हरियाणा से है या फिर पंजाब से ले लो, कहीं से भी ले लो, तो ये दोनों कैसे होंगे बेटा, डिफरेंट स्टेट से हो गए। डिफरेंट स्टेट से हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनको आईजीएसटी देनी पड़ेगी। और कैसे लगता है, अगर हमारे पास जीएसटी 18% लग रहा है ना, ओवरऑल 18% लग रहा है, 12% लग रहा है, तो 18 लग रहा है तो कैसे लगेगा, 9 ये है, 9% ये हो जाएगा। अगर 12 लग रहा है तो 6% ये हो जाएगा, 6% ये हो जाएगा। वहीं अगर मैं आईजीएसटी की बात करूं तो दोनों प्लस हो जाएंगे। ये ओवरऑल लगता है प्लस हो गया 18% और 12% के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद जीएसटी के कुछ बेटा स्लैब्स भी होते हैं। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा जीएसटी में, अभी तक हमने मतलब पढ़ा बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद कुछ स्लैब्स होते हैं बेटा जीएसटी के। स्लैब्स का मतलब क्या हो गया कि कैसे लगता है, वो लगता है बेसिकली सबसे पहले तो जो स्लैब्स की अगर मैं बात करूं 0% होता है, 5% होता है बेटा, 12% होता है, 18% होता है, 28% होता है। इस तरीके से लगता है। ये लग्जरी पे, तंबाकू पे सबसे ज्यादा इन पे लगता है, ये सबसे ज्यादा जो जीएसटी लगता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या, इतनी बात क्लियर है। ये बेसिकली आप घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा कितना आपको लगाना है, उस अकॉर्डिंग आप लगा देना। अब मेनली यहाँ पे आता है बेटा, ये तो अब तक मतलब था कि कैश बुक में जीएसटी का कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे जो जीएसटी लगता है वो 2 बार लगेगा, या तो बेटा जब आप कुछ परचेज कर रहे होंगे या फिर आप कुछ सेल कर रहे होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, सॉर्टेड है। देखो जब भी आप बेटा इसको परचेज के फॉर्म में जब भी आप लिखोगे तो हमेशा समझना ये जाएगा कैश बुक के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में, और ये जाएगा बेसिकली डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि यहां पे बेटा हमारे पास जब भी परचेज करोगे तो क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। क्या होगा बेटा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। और जब भी आप सेल करोगे तो हमारे पास इनफ्लो ऑफ कैश होगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है। जब भी हम परचेज करते हैं तो बेटा हमें जीएसटी पे करना होता है। क्या करना होता है, जीएसटी पे करना होता है। और जब भी हम सेल करते हैं तो हमें रिसीव्ड होता है। जब भी हम पे करेंगे तो हमने पहले भी पढ़ा है बेटा, इनपुट शब्द लगता है, इनपुट जीएसटी। ठीक है, जब भी हम रिसीव करेंगे तो जो भी शब्द लगेगा वो लगेगा आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी लगता है। क्या लगता है, आउटपुट जीएसटी लगता है। क्या इतनी बात क्लियर है। 3 पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए। इसके बाद एक चीज और है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो टिल देन। एक चीज और है कि लिखा कैसे जाता है। लिखा ऐसे जाता है कि हम इसको लिखते हैं क्रेडिट साइड में। कैसे लिखा जाता है, बाय के नाम से। अगर नॉर्मल परचेज करा है तो बाय परचेजेस, इसी के साथ साथ आ जाएगा बाय इनपुट जीएसटी के नेम से। अगर सीजीएसटी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा, आईजीएसटी है तो बाय इनपुट आईजीएसटी। इधर आ जाओ, इधर कैसे होगा, इधर होगा बेटा डेबिट में है ना, तो टू सेल्स, और सेल्स के साथ ही चलेगा टू आउटपुट जीएसटी के नेम से। ठीक है ना, आउटपुट जीएसटी अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया। ये बेसिकली इसका सिंपल सा बेटा फंडा रहता है। ठीक है, एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा। चलो जी, क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा गया है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का मैं आपको परफॉर्मा दिखा देता हूं कैसे होता है। ये हमारे पास फॉर्मेट होता है बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक का। देखो इस तरीके से हमारे पास बनता है। कैसे बनेगा, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर एलएफ और अमाउंट। कैसे बनता है, स्टार्टिंग से आपको बनाना है तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये समझ लो, इसे टी शेप बना लो। इस तरीके से बन गया। इधर वाली साइड बेटा डेबिट साइड, इधर वाली साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ऊपर कैश बुक है। ठीक है ना, फिर इसके बाद इधर से बनाओ, एक तो अमाउंट का कॉलम बनेगा, वाउचर नंबर एलएफ, 2 हमारे पास कॉलम बनते हैं, एक बनता है डेट का। सिमिलरली इतने ही कॉलम इधर, एक अमाउंट का,
दो छोटे से कॉलम बेटा हमारे पास वाउचर नंबर और एलएफ का, एक हमारे पास डेट के साथ साथ पर्टिकुलर्स। ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मेट रहता है। इस तरीके से आपको बनाना, मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है क्योंकि लाइंस फिर जो है सही तरीके से बन नहीं पाती है, मैंने प्रॉपर स्केल से बना दिया। ठीक है, अब बेटा कैसे इसमें चीजों को लिखना है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है 2018 पे हम कर रहे हैं, तो दोनों तरफ 2018 और फरवरी लिख लो आप। 2018 और फेब 1 बेटा आप लिख लो, फेब लिख लो, इधर फेब लिख लो, तारीख मत लिखना, आप सिर्फ महीना लिख लिया ना। ठीक है, आगे चले, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, बैलेंस इन शॉप। बेटा फरवरी 1 पे बैलेंस गिवन है हमारे पास, शॉप में कुछ कैश का बैलेंस गिवन है 40,000, कैश बुक में ही लिख रहे हैं। तो इसमें लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखना कि जब भी पैसा आ रहा होगा तो डेबिट में, जा रहा होगा तो क्रेडिट में, मतलब डेबिट में प्लस क्रेडिट में माइनस। इस बार बैलेंस है हमारा, बैलेंस तो इधर ही प्लस होगा, तो ये लिखा जाएगा 2, इधर 2 से लिखा जाता है, उधर बाय से लिखा जाता है 2 बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस बीडी है, क्लोजिंग बैलेंस सीडी होता है 40,000। सॉर्टेड है पहली चीज, 40,000 आ गया। उसके बाद बॉट गुड्स, बेटा सामान खरीदा है, 5 तारीख पे आपने सामान खरीदा, 30,000 का सामान खरीदा, उस पर 6% सीजीएसटी लग रहा है, 6% एसजीएसटी लग रहा, तो इसी वैल्यू को 6% निकाल लो, कितना हो जाएगा 6 3 1800 और 1800। ठीक है, सबसे पहले तो परचेज लिखेंगे, देखो आपको लिखवाया था मैंने, चेक करो, आपको यहां पर लिखवाया था कि जब भी हमारे पास परचेज होगा तो हमें क्रेडिट में लिखना है, एक तो बाय परचेज के नाम से, बाय इनपुट जीएसटी के नाम से। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम फरवरी 5 है, बाय परचेजेज अकाउंट, बाय परचेजेज अकाउंट 30,000 का बेटा परचेज हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद बाय इनपुट, क्वेश्चन में कहा गया है सीजीएसटी लगाओ, क्वेश्चन में कहा गया है एसजीएसटी लगाओ, तो दोनों लगा देंगे हम, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। ठीक है, ये हमारे पास 6% था, तो बेटा 1800 इधर आ जाएगा, 1800 इधर आ जाएगा, तारीख यही रहेगी फरवरी 5। बताओ जी, समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। आगे चलते हैं बेटा, आगे हमारे पास कहा गया है पेड टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट 6,000। आपने 10 तारीख को, नहीं एक 7 का भी है, सोल्ड गुड्स, पहले 7 रह गया, सोल्ड गुड्स, आपने सामान बेचा है, जब भी बेचोगे तो क्या होगा बेटा, सेल्स होगा। आपने 45,000 का सामान बेचा, 6% उस पर जीएसटी लग रही है, 7 तारीख पे जब भी बेचोगे तो इधर आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से फरवरी 7 टू सेल्स अकाउंट, 45,000 का बेटा सामान बेचा है, 45,000 के सामान पे आपको जीएसटी लगानी है 6%। ठीक है, यहां पे लगेगा सेम तारीख पे 7, सेम तारीख पे 7 पे 2, आउटपुट क्या लगेगा सेल्स के साथ, आउटपुट सीजीएसटी, इधर लगेगा बेटा आउटपुट एसजीएसटी। क्या इतनी बात क्लियर है? 45,000 का 6% कितना होता है, कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। 45,000 का 6% अगर हम निकाल लें तो कितना होगा, 45,000 इंटू 6%, ये हो गया बेटा 2700। कितना हो गया, 2700 ये है, 2700 ये है। ठीक है, चेक करो एक बार जहां मैंने आपको लिखवाया था, देखो जब भी हमारे पास सेल्स होगा, सेल्स किधर जाएगा, सेल्स जाएगा बेटा हमारे पास डेबिट साइड में, और टू आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के नेम से। देखो उसके साथ साथ ही तो चल रहा है चीजें बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, यहां तक का काम सॉर्टेड है। लिखा है पेड टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट 6,000। आपने 10 तारीख में यशपाल को पैसा दिया है, पैसा दिया है तो पैसा आएगा या जाएगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में, बाय यशपाल एंड सन्स 6,000, बाय यशपाल एंड सन्स 6,000। बेटा देखो इसमें वैसे आना तो नहीं चाहिए वाउचर नंबर में, आप मत लिखना, मैं लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है। ठीक है ना, यशपाल एंड सन्स को हमने लिख लिया बेटा 6,000। उसके बाद आओ, उसके बाद लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर्स। राहुल ब्रदर्स से आपको रिसीव हुए 9800 और आपने उसको डिस्काउंट दिया 200 रुपए का। क्या दिया है बेटा, डिस्काउंट अलाउ करा है। डिस्काउंट अलाउड हमारे पास क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड कैश बुक में नहीं जाता, डिस्काउंट रिसीव्ड भी कैश बुक में नहीं जाता, वो जाता है जर्नल एंट्रीज में, वो वहीं पर ही जाएगा। बेसिकली यहां पे 14 तारीख पे हमें पैसा मिला है, पैसा मिलेगा तो कहां लिखेंगे, डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में लिखेंगे क्योंकि हमें रिसीव हुआ है राहुल ब्रदर से 9800। तो यहां पे लिख लो टू राहुल ब्रदर्स
9800। और ये जो 200 का बेटा हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमने अलाउ करा है, इसकी एंट्री बन जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल एंड ब्रदर्स था, या राहुल ब्रदर्स था, जो भी था वो कर लेना, 200 है, ठीक है, नाम से फर्क नहीं पड़ता, एंट्री समझ में आनी चाहिए, राहुल ब्रदर्स है, ठीक है, समझ में आ गया, ये बेसिकली सॉर्टेड है। आगे चलें बेटा, फटाफट से आगे चलते हैं। और जो इसकी तारीख थी वो थी हमारे पास यहां पर 14, ठीक है, 14 तारीख है। इसके बाद है हमारे पास 16 तारीख पे काम हो रहा है। देखो 16 पे क्या हुआ है, 16 पे हुआ है लोन रिपेड 7000। आपने लोन को रीपे करा है, हो सकता है आपका कोई लोन हो, उसको हमने रीपे करा है, दोबारा पे करा है, कितना 7000 का। तो जब पे करोगे तो पैसा जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा बाय लोन के नाम से 7000। सिंपल है बेटा, इधर उधर ही तो लिखना है, इसमें तो और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। आगे है पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। 22 तारीख पे आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस, अगेन खर्चा है तो क्रेडिट में चल जाएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से 500। ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से 500, मैंने शॉर्ट में लिख दिया बेटा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस समझ जाना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा है, मैंने बोल भी दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 500। फिर लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश यादव, दिनेश यादव से मिला है 6850 और 150 का हमने उसे वापस से डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो दिनेश यादव के नाम से आ जाएगा डेबिट में, क्योंकि पैसा आ रहा है टू दिनेश यादव 6850 टू दिनेश यादव 6850। अब लेने थे 7000, लिए हमने दिनेश यादव से 6850, क्या हमने 150 को से डिस्काउंट दे दिया, तो ये दोबारा एंट्री आ जाएगी, यहाँ पे दूसरी एंट्री बन जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दिनेश यादव, शॉर्ट में लिख दिया बेटा मैंने 150, ठीक है, सॉर्टेड है। आगे चलें फटाफट से, आगे चलते हैं भाई, आगे क्या गिवन है, आगे हमारे पास गिवन है, नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां तक का काम हो गया। पेड टू यशपाल एंड सन्स, यशपाल एंड सन्स को आप पैसा दे रहे हो, डिस्काउंट अलाउड बाय देम। देखो बच्चे यहां पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये तो फटाफट से डिस्काउंट अलाउड गिवन है, बेटा डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट अलाउड बाय देम है, सामने वाली पार्टी ने आपको डिस्काउंट दिया, तो आपको क्या है, ये आपके लिए क्या है, क्योंकि आप अपनी बुक्स बना रहे हो ना, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है बेटा, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड हो चाहे रिसीव्ड हो, उसको तो हम कहीं दिखाते नहीं, जर्नल एंट्री उसकी पास करनी है, सबसे पहले तो इसको करो। पेड टू यशपाल, यशपाल को हमने पे करे हैं, तो क्रेडिट में जाएगा 13750 के नाम से, ठीक है, 13750 के नाम से बाय यशपाल एंड सन्स, ठीक है। तारीख जो थी इसकी बेटा वो थी हमारे पास आई थिंक सो 25 तारीख पे हमने करा है 13750, और 150 का हमें क्या मिला है, 250 का मिला है हमें डिस्काउंट, ठीक है। अब यहां पे देख लो, जो डिस्काउंट अलाउड है वो डेबिट होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा, एंट्री बनेगी यश पाल एंड सन्स डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना। फायदे को बेटा हम हमेशा क्रेडिट करते हैं और सारे नुकसान और खर्चे डेबिट हो जाते हैं, कितनी बात क्लियर है। इसी तरीके से ये एंट्री हमारे पास यहां पर हो गई है। आगे चलते हैं फटाफट से, ये भी हो गया बेटा। आगे चलो, देखो आगे क्या लिखा गया है, यहां तक हो गया। आगे लिखा है पेड रेंट, आपने रेंट दिया गोडाउन का जिसपे 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है, 10,000 का रेंट है, रेंट दोगे तो पैसा आएगा या जाएगा, हमारे पास से तो बेटा जाएगा, तो क्रेडिट में जाएगा बाय रेंट के नाम से 10,000। 28 तारीख है ना, ये 28 तारीख पे हो रहा है बेटा ये काम, तो यहां पे लिख लेते हैं हम 28 तारीख पे हो रहा है बाय रेंट अकाउंट, रेंट बेटा हम दे रहे हैं 10,000 का, रेंट के साथ साथ अब हमारे पास कुछ जीएसटी भी लग रहा है, तो लगेगा इनपुट सीजीएसटी, ये लगेगा 600, इसी तरीके से इनपुट एसजीएसटी भी लगेगा, सीजीएसटी लग गया, एसजीएसटी लगेगा 600, और ये भी 28 तारीख पे, ये भी 28 तारीख पे लग गया, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है। आगे चलें फटाफट से, आगे हमारे पास क्या गिवन है, आगे हमारे पास नेक्स्ट गिवन है बेटा इसी तारीख पे, पेड टू मनोज जनरल स्टोर, जनरल स्टोर को वाले को देने थे हमें इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000, 7600 दिए हैं, देने थे 8,000। सबसे पहले तो 7600 दे दिए मनोज जनरल स्टोर को, तो यहां पे लिखो बाय मनोज जनरल स्टोर, कितना दिया है बेटा, इसको दिया है हमने 7600, देने थे कितने, देखो
हमें इसे देने थे बेटा 8,000, देने थे हमें 8,000, हमने दिए हैं बेटा 7600। क्या 400 का हमें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया है? बिल्कुल डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी मनोज जर्नल स्टोर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 400 का बेटा हमें डिस्काउंट मिल गया, ये एंट्री बनी है, वो जर्नल में ही जाएगा, यहाँ का पार्ट नहीं है। ठीक है, सॉर्टेड है, यहां तक की चीज क्लियर है। फाइनली बेटा सारी एडजस्टमेंट हो गई है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपल यहाँ पे बैलेंस निकालना है। बैलेंस देखते हैं कैसे हमारे पास निकलता है। देखो यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू था बेटा, कैलकुलेटर की मदद से फटाफट से यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे और उसको लिखेंगे। देखो जी, आप प्लस करने की कोशिश करें कि कौन से वाली साइड हमारी ज्यादा दिख रही है बेटा। मुझे तो दोनों ही साइड का टोटल करेंगे, ये वाली साइड ज्यादा दिख रही है। देखो इधर का टोटल करते हैं, ये है हमारे पास 40 और 45, 85,000 हो गया। 85,000 में आपको बेसिकली 2700 प्लस 2700 ये जोड़ने हैं, तो ये जोड़ के हो गया 90,400 प्लस 9800 प्लस 6850, ये हो गया बेटा 107,050। कितना हो गया? यहां पे आप कर लेते हैं एक मिनट, 107,050। कितना आ गया बेटा? 107,050 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, 107,050 आ चुका है। अब इधर का टोटल करते हैं, इधर का टोटल कितना होगा? इधर का टोटल होगा बेटा हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 30,000 प्लस 1800 प्लस 1800 प्लस 6,000 प्लस 7,000 प्लस 500 प्लस 13,750 प्लस 10,000 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 7600, ये आ रहा है बेटा 79,650। कितना आ रहा है? 79,650 आ रहा है। 79,650 इधर का टोटल आ रहा है, और इधर का जो टोटल था वो था 1,07,050। इसमें से आपको माइनस करके बैलेंस निकालना है। ठीक है ना, यहाँ से अगर हम बात करें, माइनस कर देते हैं 107,050 को, तो ये आ गया बेटा 27,400। 27,400 मेरा क्या है? 27,400 मेरा बैलेंस आ गया। तो यहाँ पे लिख लो बाय बैलेंस CD 27,400। मतलब इस टोटल में अगर हमने 27,400 जोड़ दिए तो ये बन जाएगा 1,07,050। क्या इतनी बात क्लियर है? इसके बाद कुछ नहीं करना बेटा। अब आपको ये जो हमारे पास इस से अगले महीने की जो पहली तारीख होगी वो होगी बेटा, फरवरी चल रहा था, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च पहला तारीख आ जाएगा, मार्च 1 पे इसको कर लो 2 बैलेंस CD की जगह BD हो जाएगा 27,400। सिंपल है, देख लो बेटा। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर हो गया है। इस तरीके से आपको इसको करना था। सबसे पहले तो अगर पैसा आ रहा है तो उधर लिखना, पैसा जा रहा है तो उधर लिखना है। GST के साथ हमने लिख लिया। ठीक है, सिंपल। जो भी चीज यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड होती है वो जनरल एंट्रीज का पार्ट होती है, वो यहाँ पर नहीं जाता है, वो हमने कर लिया। फिर उसके बाद बैलेंस निकाला, बैलेंस को उधर लिखा, और फाइनली हमारा क्वेश्चन बेटा समाप्त हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही था बेटा GST का टॉपिक, और GST का एक बहुत बढ़िया कैश बुक का क्वेश्चन। इसके जस्ट बाद हम करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक को, बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा और आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।